नेजल बोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब बेबी के स्कैन में आता है कि उसकी नेजल बोन या तो एब्सेंट है या फिर छोटी है। सो इसी डिटेल में आज हम जानेंगे कि नेजल बोन छोटी होने से क्या इम्पैक्ट होता है, एब्सेंट है तो क्या इम्पैक्ट है और उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए और किस वैल्यू तक आपको रिस्क नहीं लेना है। सो आज हम बात करेंगे नेजल बोन के बारे में जो आपके NT-NB स्कैन में देखी जाती है सबसे पहले। और NT-NB स्कैन कब होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जब आप प्रेगनेंसी के 11th से 40th वीक के बीच में होते हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं एक NT-NB स्कैन के बारे में। आई होप जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो इस फेज में हैं, उनको ये सजेशन मिल चुका होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं NT-NB का मतलब क्या है। तो जहाँ पे NT में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, सबसे पहले हम नेजल बोन पे बात कर लेते हैं। NB इज इक्वल टू नेजल बोन। अब नेजल बोन का मतलब क्या होता है, जो हमारी नाक है उसकी जो ये साइड में ये आप देख रहे हो, तो स्कैन में क्या देखा जाता है, बेबी की नेजल बोन मतलब नाक की हड्डी प्रेजेंट है नहीं है या फिर कितनी है, छोटी तो नहीं है, ये सारी वैल्यूज को डॉक्टर एनालिसिस करते हैं इस स्कैन में। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि जनरल वैल्यूज क्या होती हैं। जो जनरल वैल्यूज देखी गई हैं वो 2 से 3 mm के बीच में नेजल बोन की नॉर्मल रेंज देखी जाती है। अगर आपके बेबी की नेजल बोन किसी का भी स्कैन हो चुका है, अगर के आसपास है तो जनरली डॉक्टर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर लेस देन 2 mm होती है या फिर डॉक्टर ने लिखा होता है एब्सेंट है, तो यहाँ पे जरूर एक कंसर्न का मार्क बन जाता है। वाई, ये क्यों डॉक्टर एक कंसर्न में ले लेते हैं, क्योंकि अगर नेजल बोन छोटी होती है तो ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखी जा सकती हैं। अब ये इतना भारी भरकम वर्ड क्या है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे डाउन सिंड्रोम होता है। अब डाउन सिंड्रोम जिन्होंने NIPT वाली मेरी वीडियो देखी है उन्हें सबको पता होगा, डाउन सिंड्रोम मतलब ट्राइसोमी 21, 18 या 13 इस टाइप के अगर कोई भी रिस्क अगर होता है, मतलब होने के चांसेस होते हैं, तब ये एबनॉर्मलिटीज देखी जाती हैं। जनरली इन जो नेजल बोन सबसे पहला एक इंडिकेशन होता है कि शायद बेबी में कोई एबनॉर्मलिटीज है, बट दिस इज नॉट अ श्योर स्कैन। ये एक श्योर स्कैन नहीं है कि अगर लेस देन 2 mm आपके बेबी की नेजल बोन आई है तो श्योरिटी है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों नहीं होता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हम जो नेजल बोन है वो 2 स्कैन में देखते हैं। सबसे पहला जो आपका 11 to 14 वीक मतलब आपके NT-NB स्कैन में होता है। देन आपका सेकेंडली जो एनोमली स्कैन होता है उसमें। एनोमली स्कैन अगर किसी को भी मैं ये बोलूंगी आप कोई भी स्कैन छोड़ देना, प्लीज एनोमली स्कैन मत छोड़ना, क्योंकि उसमें बेबी की पूरी ग्रोथ देखी जाती है। उसके ईच एंड एवरी पार्ट को मेजर किया जाता है। उस पर मैं अलग एक डिटेल्स में शेयर कर दूंगी। फिलहाल यहाँ पे एनोमली स्कैन और NT-NB स्कैन, इन दोनों में आपके बेबी की नेजल बोन देखी जाती है। दोनों में वैल्यू अलग होती है। क्यों? क्योंकि NT-NB स्कैन शुरू के हफ्तों में होता है, जिसमें मैंने बताया 2 to 3 mm आपके बेबी की नेजल बोन होनी चाहिए अप्रॉक्स, थोड़ा प्लस माइनस चलता है। और एनोमली स्कैन में आते आते वो 4 to 6 mm हो जाती है, मतलब उसकी जो नेजल बोन है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। सो अगर आपकी एनोमली स्कैन हुआ है और NT-NB में थोड़ी बहुत प्लस माइनस भी हुई है, लेकिन एनोमली में आते आते वो मेजरमेंट सही हो गई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। रिलैक्स, सिट ऑन अ रिलैक्स चेयर कि आपके बेबी की जो नेजल बोन है वो बिल्कुल सही है, कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि अगर बेबी की नेजल बोन 2 mm से कम है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके आने की। तो सबसे पहला रीजन होता है अल्ट्रासाउंड पोजीशन। अल्ट्रासाउंड पोजीशन क्या है, मतलब बेबी की पोजीशन क्या है जिस टाइम पे आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी सही पोजीशन में नहीं होता, जिससे जो स्कैन है वो अच्छे से नहीं होता, उसकी नेजल बोन की जो एंगल है वो नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है नेजल बोन के मेजरमेंट का डिस्टर्ब होने का। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि अगर लेस देन 2 mm है तो इसको श्योरिटी में बदलने के लिए आपको NIPT स्कैन बोल सकते हैं, जो भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें भी 100% नहीं है। उसमें NIPT क्या है पूरी अलग से एक वीडियो में मैंने बना रखी है, वहां पे आप देख सकते हो। और वहां पे लेडीज ने इतने सारे कमेंट किए हुए हैं कि सबकी रिपोर्ट्स में ऐसा हो रहा है कि उनके किसी ना किसी फैक्टर में बेबी में एबनॉर्मलिटीज दिख रही हैं डॉक्टर को स्कैन में। बट जब वो फाइनल टेस्ट कराते हैं, NIPT कराते हैं, एमनियोटिक टेस्ट कराते हैं, तो रिजल्ट सही आते हैं। तो ऐसा बहुत हो रहा है। तो इसलिए आप भी अपने बेबी की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो अच्छे से कराएं मल्टीपल डॉक्टर्स से। अगर कभी ऐसा कोई पॉइंट आता है कि जैसे यही वाला है कि लेस देन 1 mm आई और डॉक्टर ने बोला कि नेजल बोन बहुत मतलब कम रीडिंग्स में आई है, तो 1 से 2 डॉक्टर से सलाह लें और एक
मतलब कहते हैं ना रेड मार्क, मैं आपको बता देती हूँ, प्रेजेंट और एब्सेंट, ये 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं नेजल बोन में। अगर आपकी बेबी की कितनी भी वैल्यू है, डजंट मैटर, अगर वो प्रेजेंट है नेजल बोन तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वो एब्सेंट है तब आपको घबराने की बात होती है। और स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है, मैंने ऐसे पढ़ा है कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जब बेबी की नेजल बोन एब्सेंट होती है। सो रिलैक्स, अगर आपके बेबी की, किसी के बेबी की अगर लेस देन 2 mm की रीडिंग है तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्रेजेंट है, ये मैटर करता है। अब आपको पता होगा किसी किसी मॉनिटर का जब हम कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो उसमें एरर रीडिंग्स होती हैं। मतलब जब हम कोई भी इक्विपमेंट, मैथमेटिशियंस या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में लैब में हम कोई भी यूज करते हैं तो उसमें एरर रीडिंग्स होती है। मतलब प्लस माइनस कुछ वैल्यूज होती है कि प्लस माइनस 0.5 तक आसपास ये गलत एरर रीडिंग दे सकता है। सो अगर थोड़ी सी कम आ रही है, 1.8 है या फिर 1.9 है, तो भी रिलैक्स करना नॉर्मल होता है। अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला था एनटी एनबी, तो एनबी तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एनबी होता है नेजल बोन। एनटी क्या होता है वो उसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि एनटी एनबी का ही मतलब है अगर उन दोनों की रीडिंग सही है तो आपके बेबी की स्टार्टिंग की ग्रोथ अच्छी है। तो एनटी का मतलब होता है न्यूक्लियर ट्रांसफरेंसी। अब इसका क्या मीनिंग होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो बेबी की नेक होती है ना, उसके पीछे जो फ्लूइड होता है उसकी थिकनेस को मेजर किया जाता है। अगर वो थिकनेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा कितनी रीडिंग बता देते हो, 3 mm से ज़्यादा होती है तो ये कंसर्न का पॉइंट होता है। अगर वो लेस देन 3 mm होती है तो कोई घबराने की बात नहीं होती है। उसमें क्या आता है कि अगर एनटी में कोई वैल्यूज़ 3 mm से ज़्यादा जा रही है तो हार्ट डिसीज़ होने का खतरा रहता है। और एनबी से मैंने आपको बताया था कि ये एबनॉर्मलिटीज़ का खतरा रहता है। तो अगर आपकी वैल्यूज़ एनटी की लेस देन 3 mm है और एनबी की भी जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से 3 के बीच में है तो रिलैक्स, आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी चल रही है। और अगर किसी की वैल्यूज लेस देन 2 mm है एनबी की, तो भी मैंने ये पॉइंट आपको बताया, ये रेड मार्क है। अगर वो प्रेजेंट है नेजल बोन तब भी आपके बेबी में श्योरिटी नहीं है कि कोई एबनॉर्मलिटीज है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किसका एनटी-एनबी स्कैन हो चुका है, किसी की रीडिंग ऐसे लेस देन 2 mm आई थी और बाद में वो सही हो गया था। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, क्योंकि क्या होता है ना, जिनकी रीडिंग्स आने वाली होती है ना वो थोड़े से परेशान होते हैं। सो उनको थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिल जाता है कि यस, ऐसा जनरली हो रहा है आजकल। और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन बाद में आते 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 सब कुछ नॉर्मल हो गया था। सो दिस इज़ दी कंप्लीट वीडियो ऑन एनटी-एनबी, जो छोटी है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है कि आपको बुलेट पॉइंट ध्यान रखने हैं। बाकी चीज़ों को आप भूल जाइए, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।